अच्छी लगती तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट करिएगा। अच्छी लगती है, बुरी लगती है, कुछ भी हो कमेंट जरूर कीजिएगा। सूत जी कहते हैं, शौनक जी ऋषि नारद के जन्म में साधना बात सुनकर सत्यवती नंद भगवान व्यास जी के ऊपर भी प्रश्न किया। ज्ञानोपदेश करने के लिए महागण चले गए और सभी अपने आप किया। समय में आपकी आवश्यकता छोटी सी थी। उनकी शेष आयु कितनी प्रकार की व्यतीत हुई। मृत्यु के बाद वो किस विधि से शरीर का परित्याग किया और वस्तुओं को नष्ट कर देता है। इससे पूर्व कल्प स्मृति कैसे नाश किया। मुझे ज्ञानोपदेश करने के लिए महागण सब चले जाते हैं। इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत किया। यह इस तरह से मेरी आवश्यकता छोटी सी है। आप माँ का एकलौता लड़का था। एक तो स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और किसी दासी थी। और इस तरह से और वह अपने स्नेह पास में जकड़ रखा था और मोक्ष की चिंता बहुत करती थी। पराधीन होने के कारण वह कुछ नहीं कर पाती थी और कठपुतली की तरह नाचने वाली इच्छा अनुसार नाचती थी। वैसे वो सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं एक मौके के स्नेह संबंध बांधकर ब्राह्मण की बस्ती में ही रहा और इस तरह से रात में घर से बाहर निकली। रास्ते में पैरों में सांप को छू लिया और बेचारी को डस लिया तो वो खत्म हो जाती है। तो ये कहानी थी नारद जी के माँ की। तो भक्तों मंगल में तो सभी भक्तों से यही निवेदन है, मंगल चाहने वाले भगवान एक बार अनुग्रह ही है। इसके बाद भगवान या अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चलूँगा। इसके बाद अकेले धन धान्य संपन्न देखकर नगर गांव में बिहारों में चलती फिरती बस्तियां, खाने खड़े हुए नदी पर्वत सभी मिले और बांस सेठा सभी कुछ मिले। इस तरह से नारद मुनि अपना जीवन व्यतीत करने लगे और व्यास जी ने भगवान से मेरा हृदय शुद्ध हो गया है और इस तरह से वो चले गए और ब्रह्मा और उनकी शरीर जो भी 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया था और वो घूमते घूमते इस समय भगवान नारद कालीन शयन में करने की इच्छा सारी स्तुति की और समेट कर ब्रह्मा जी प्रवेश करने लगे। इस तरह से रहस्यमयी चतुर्युगी बातचीत करने वाले इंद्रियों में मारीच तथा और सभी भगवान की कृपा से वकुंठ को लोगों से बाहर से भीतर बिना रोक टोक के विचरण किया करते थे। तो नारद जी तो भगवान जी के बहुत प्यारे थे, इसलिए सब जगह आ जा सकते थे। और तो संकादिक जी ने पूछा, सूर्य जी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान व्यास भगवान नारद जी का अभिप्राय सुन लिया। फिर उसके बाद जाने के बाद उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा नदी सरस्वती पश्चिम तट पर जाकर वहाँ से ऋषियों का यज्ञ चलते ही रहते थे और इस तरह से वह सुंदरबन की ओर चले गए और आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति के रूप में अपने मन को पूर्ण कथा आग्रह करके रहने वाली माया को देखा। माया मोहित होकर वह तीनों गुणों को अतीत होने पर त्रिगुण नाम के मान्यता के कारण होने से अनर्थों को भोगता है और इस तरह अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है। केवल भगवान योग संसार योग बाद में नहीं जानते और इस तरह से यही समझकर उन्होंने परम हंसियों सहित महाभगवान की रचना की और श्रवण मास में पुरुषोत्तम धाम को कृष्ण प्राप्ति से प्रेममयी भक्ति हो गई, जिससे जीव शोक मोह और भय नष्ट हो गया। उन्होंने भगवान संहिता निर्माण और पुनरावृत्ति रोकने से अपने श्री सुखदेव जी को बताया। सुखदेव जी ने पूछा, अत्यंत निवृत्त उन्हें किसी प्रकार की वस्तु अपेक्षा नहीं है। आप भ्रमण करके उन्हें किस लिए इस विशाल यज्ञ में अध्ययन किया है। तो इसके बाद
सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी होते हैं उनकी अविद्या की गांठ खुल जाती है, और जो सदा महात्मा रमण करने वाले होते हैं भगवान उनका हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान का गुण ही ऐसे ही है। और सुखदेव जी भगवान भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं और वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान जी के गुणों में हृदय की खींच लिया है। उन्होंने विशाल योग सौनक जी क्या कहते हैं, परीक्षित कर्म मोक्ष पांडवों की सर्वरोधक कथा कहता हूँ। भगवान कृष्ण की एक कथाओं में उदय होता है। जिस समय में महाभारत युद्ध में कौरव पांडवों और पक्षों में गदा से प्रहार कर दुर्योधन की जंगा टूट चुकी थी, उसी समय पुत्रों के सिर काट कर भेंट किए थे। और इसी तरह से निंदा करते बालकों की माता द्रौपदी निधन सुनकर दुखी हो गई थी और काल्पनिक आंसू पहुंचा था। इस तरह से द्रौपदी को सांत्वना देकर सलास बनाकर कवच धारण करके भयानक गांडीव धनुष लेकर रथ पर सवार हुए। और तब श्री कृष्ण जी ने सच्चिदानंद रूप परमात्मा और तुम्हारी शक्ति अपना है, तुम्ही भक्त में आग में जल रहे हो, जीवों को उबारने वाली एकमात्र तुम ही हो, प्रकृति के घेरे में रहने वाले साक्षात परमेश्वर हो। तो अर्जुन कहने लगते हैं और इस तरह से मोहित जीवों को धर्म विधान करते हैं और भक्तजनों को निरंतर ध्यान करते हैं। और इस तरह से भयंकर तेज और मेरी ओर आ रहा है, या कहाँ का है, कैसे आ रहा है, बिल्कुल पता नहीं है। तो यह सब अस्वादात्मा का चलाया हुआ ब्रह्म शास्त्र है, जो कि प्राण संकट में उपस्थित होने से भी प्रयोग में हो जाता है, परंतु इस प्रकार से लौटना नहीं है। तो आगे इसी तरह से सूत जी कहते हैं, किसी प्रकार से दूसरे अस्त्र शस्त्र उनकी दबा देने की शक्ति नहीं है। शास्त्र संविधाओं में भली भांति जानते हो, और ब्रह्मा जी के तेज से इस प्रकार से ब्रह्म अस्त्र प्रचंड आग को बुझा दो। तो इस तरह से जो कृष्ण जी के कहने से अर्जुन ने अपने पुत्रों का जो है तो बदला लिया, और द्रौपदी के चरणों में सिर और द्रौपदी की बच्चों का बदला लेकर के, और इस तरह से कृष्ण जी की आज्ञा का पालन किया। और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन सभी देखकर हंसते हुए कहा, और सभी लोग इस तरह से रस्सी का बनाकर खोलकर शिविर में निकाल दिया, ब्रह्मा धर्मों का वध किया। और इस तरह से पुत्रों की मृत्यु द्रौपदी पांडव और शोकातुर रहे थे, वो सब मरे हुए भाई बंधुओं को दाह आदि संस्कार कर दिया। इस तरह से सूत जी कहते हैं। इसके बाद पांडव पुत्र क्या करते हैं, जंजाल के इच्छुक मरे और स्वजनों के तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे गंगा तट पर गए, और इस तरह से मृत बंधुओं को जलदान दिया और फिर विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूल से पवित्र गंगा जल पुनः स्नान किया। वहाँ अपने भाइयों की कुलपति महाराज युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र और पुत्र शोककुल व्याकुल वारी गंधारी कुंती द्रौपदी बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना देकर संसार में सभी प्राणियों के काल में अधीन है, मौत में किसी का बस नहीं चला है। इस प्रकार कृष्ण जी ने उन्हें और युधिष्ठिर को और अर्जुन को और द्रौपदी को सभी को समझाया, और जिसकी आयु क्षीण हो गई है, और दुष्ट राजाओं का वध कराया। और इस तरह से युधिष्ठिर पवित्र यश और करने वाले इंद्र की तरह जब वह फैला दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण वहाँ से जाने का विचार किया। इस तरह से पांडवों ने विदा ली और ब्राह्मणों को सत्कार किया और सम्मान किया। उद्धव जी ने साथ द्वारिका जी ने के रथ पर सवार किया और देखा कि उत्तरा भय विहल होकर सामने दौड़ी चली आ रही है। तो उत्तरासेन ने
देवादिदेव जगदीश्वर आप महायोगी हैं, आप इनकी रक्षा कीजिए। आप अतिरिक्त लोक में तुझे देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि परस्पर मृत्यु नियमित बन रहे हैं। प्रभु शक्तिमान हृदय दहकाते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। और स्वामी, या मुझे भले ही जला डालो, मुझे गर्व को नष्ट न करें, मुझे मेरे गर्व करना ऐसा ऐसा कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की बात सुनते ही जान गए और अश्वत्थामा पांडवों वंश की निर्जीव करने के लिए ब्रह्मशास्त्र का प्रयोग किया है। सौनक जी ने इस प्रकार पांडवों को देखा, जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं। इस तरह से अपने अपने अस्त्र शस्त्र लिए और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रेमियों पर शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर निज वस्त्र सुदर्शन चक्र से निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त पांडवों को अपनी माया कवच से ढक दिया और सौनक जी ने इस तरह से अमोद और उपाय करके शांत हो गया। तो कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर भीतर एकमा स्थित हैं, इंद्रियों के वक्त देखे जाते हैं। प्रकृत आदि पुरुष परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। इंद्र आदि कुछ जाना जाता है, जो कुछ जाना जाता है उसके तह से आप विद्यमान रहते हो, माया पर्दे पर अपने से ढके हुए हो और इस तरह से शुद्ध हृदय से विचारशील नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले जीव मुक्त परमहंस हृदय में प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतरण हुए हो। अल्प बुद्धि स्त्रियां अपने कैसे पहचान सकती हैं। तो श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन और गोप के लाडले श्री कृष्ण गोविंद हमारा बारंबार नमस्कार है। इसलिए नाभि से जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ और इस तरह से माला धारण करते हुए जिनके कमल समान विशाल कोमल चरण कमल हों, कमल का चिन्ह श्री कृष्ण तुम्हें ऐसे मेरे बार बार नमस्कार है। हरि कृष्ण जिसे अपने दुष्ट कंस को कैद किया हुआ है, आपको बार बार नमस्कार है। और इस तरह विपत्ति की रक्षा की। इसलिए स्वामी सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण कहाँ तक गिनाऊं। विष के लाक्षागृह की भयानक आग से आप राक्षसों के दृष्टि दुष्टों के धूपवास वनवास विपत्ति से भी आपने बार बार युद्धों को, अनेक महारथियों को, शास्त्रों को और सभी प्रकार से रक्षा की है। इसलिए आपको बार बार नमस्कार है। और आपके दर्शन हो जाने पर जन्म मृत्यु के पाप सब टल जाते हैं और मनुष्य आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप उन लोगों में दर्शन देते हैं जो अकिंचित निस्वार्थ पूजा करते हैं। तो इस तरह से कुंती कहने लगती हैं, आप निर्धनों के पास धन है, माया प्रचंड आप स्पर्श भी नहीं करता। आप अनेक, आप विचार करने वाले शांत स्वरूप हैं। आप कौटिल्य मोक्ष अधिपति हैं। आपके ये बार बार नमस्कार करता हूँ और मैं इस प्रकार अनादि अंत का भी नाश करता हूँ। भगवान आप मनुष्यों की लीला करते हैं, क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जानता। इसलिए आप विश्व की आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। आप जन्म लेते हैं, कर्म ही करते हैं, फिर पशु पक्षी मृत्यु सब जलंधर आदि सब जन्म लेते हैं। इस प्रकार से लीला ही है। सब दूध की मटकी फोड़ फोड़ कर यशोदा मैया को सिखा दिया कि आपको बांधने के लिए हाथ रस्सी ली। आपने आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों में चला था और चंचल हो रहे थे भयानक। इस तरह से मुख के नीचे झुका लिया था। इस दशा में लीला छप का ध्यान करने से मोहित हो जाती हूँ। भला आप अपना यह दशा अपना जन्म होकर जन्म क्यों लिया है। कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यों कहते हैं, मचलाचल कार्तिका विस्तार करने के लिए चंदन प्रकट होता है। इस तरह से पुष्पलोक राजा यदुवंशी कार्तिका और विस्तार करने के लिए अपने ये वंश का अवतरण ग्रहण किया।
दूसरे लोग कहते हैं वासुदेव देव की पूर्व जन्म के सुप्ता और पुष्पन रूप में अपने यही वरदान प्राप्त किया था, क्योंकि अजन्मा होते हुए भी जगत का कल्याण दैत्यों को नाश करने के लिए उनके पुत्र बने। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पृथ्वी दैत्य का भार कम करने के लिए समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित रो रहे थे, तब प्रार्थना करके आपने उतार के उन महापुरुषों को बचाया। ये भी लोग कहते हैं कि संसार में अज्ञान कर्मों को बंधन को जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के श्रवण से आप भजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण गान करते हैं, उनकी आप बहुत रक्षा करते हैं। और इस तरह महाभागवत पुराण का सभी लोगों को उच्चारण करना चाहिए और परिचर्चा करते रहने चाहिए। जो भी ये भी महाभागवत पुराण का पाठ करेगा उसका मैं उद्धार करूँगा। और इस तरह से गदाधर चरण चिन्हों में पूर्व जंगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, इस तरह समुद्र वन पर्वत नदी आपकी दृष्टि से विश्व रूप और यदुवंशियों की मेरी ममता आ गई है। कृपा करके सुजनों को जोड़ो और स्नेह से फांसी को काट दीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार से कुंती बड़े मधुर वचनों से शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया और अपनी माया को मंद मंद मुस्काने लगे। कुंती ने कह दिया, अच्छा ठीक है, रथ स्नान में हस्तिनापुर लौट आए। कुंती सुभद्रा आदि देवियों की विदा लेकर सब जाने लगे तो युधिष्ठिर बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर में अपने भाई बंधुओं को मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने मर्म जगाने वाले व्यास आदि सभी मुनियों को समझाने पर बहुत चेष्टा की, परंतु सांत्वना देकर उनका शोक न मिटा सके। संकटित ऋषियों में युधिष्ठिर स्वजनों में वध की चिंता हुई और विवेक युक्त चित्त स्नेह मोह के वश में होने लगे। इस तरह दुरात्मा हृदय वृद्ध मूल आदि सब अज्ञान को देखा, वैसे कुत्तों आदि शरीर को स्नेह से सेना का नाश कर डाला और बालक ब्राह्मण आदि चाचा ताऊ और गुरुजनों से द्रोह किया। करोड़ों वर्षों तक नरक में छुटकारा नहीं हो सकता है। इस तरह से यद्यपि शास्त्र का बंधन यही है और राजा प्रजा पालन करने के लिए संतोष नहीं हुआ और स्त्रियों के प्रतिबंधों को मारने से उनका मेरे अपराध हुआ है, उनका गृहस्थोचित मार्जन सब करने में समर्थ हूँ। कीचड़ में गदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मंदिरा और अपवित्र नहीं मिटाई जा सकती, वैसे मैं बहुत ही हिंसा बहुत इस तरह से प्राणी हत्या करके प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। तो आज की कथा यहीं से समाप्त होती है। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो मैं एक एक पॉइंट बताती हूँ महाभारत पुराण में और सभी लोगों को सुनाती हूँ। तो आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा